चिराग पासवान ने एक बार फिर कहा है कि आरक्षण था, है और हमेशा हमेशा तक रहेगा, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता है। आरक्षण कल भी था, आज भी है, रहेगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को सशक्त करने वाली सोच है। खड़गे साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है। चिराग पासवान ने आज रक्षाबंधन के दिन सीधे तौर पर मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता है। चिराग पासवान ने तीखे लहजे में कहा कि जिसको जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण बाबा साहब का ये सोच है और इसको कतई खत्म नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान ने एक और कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा की जाए, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि समीक्षा तो दूर की बात, आरक्षण पर संसद में चर्चा भी नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान ने मल्लिकार्जुन का नाम एक बार फिर से दोहराया और कहा कि जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की थी, वहीं पे कुछ लोगों ने उस स्टेज का शुद्धिकरण किया और इसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो किस बात पर वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए या आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? चिराग पासवान ने इनडायरेक्टली अपने सरकार को भी सख्त लहजे में वार्निंग दे दिया और कहा कि यदि किसी ने भी आरक्षण को हटाने की कोशिश की, यदि किसी ने भी आरक्षण में समीक्षा करने की कोशिश की, तो देश की एक बड़ी आबादी सड़क पर आ जाएगी और उस आबादी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इनडायरेक्टली धमकी भी दी और कहा कि जिस किसी ने इसके बारे में सोचा, जिस किसी ने इसके समीक्षा के बारे में सोचा और जिस किसी ने इसे हटाने के बारे में सोचा, तो फिर वो आने वाले दिनों में जो आबादी सड़क पर उतरेगी उसे रोक नहीं पाएगी। हम आपको बताते चलें कि यही स्टेटमेंट चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी दिया था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा था कि यदि किसी को लगता है कि आरक्षण को वो लोग खत्म कर देंगे, यदि किसी को लगता है कि आरक्षण में समीक्षा कर दी जाएगी, तो वो लोग भूल में हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा था कि एक बड़ी आबादी इस देश में यदि वो सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार उसे संभाल नहीं पाएगी। और आज वही स्टेटमेंट चिराग पासवान ने रक्षाबंधन के दिन अपने घर से दिया है। 2025 में भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने साफ लहजों में कहा था कि हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। जब तक इस देश में भेदभाव नहीं खत्म होता है, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होता है, तब तक हम आरक्षण को समर्थन करते रहेंगे, ऐसा मोहन भागवत ने 2025 में कहा था। और आज उसी बात को 2026 में मोहन भागवत ने एक बार फिर से दोहराया है और कहा है कि जब तक इस देश में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा और उसे चाहकर भी कोई खत्म नहीं कर सकता है। मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं। मोहन भागवत के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे। जो लोग आरक्षण का इस देश में विरोध कर रहे हैं वो लोग नाराज हो गए थे और उन लोगों ने भी मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष किया था और उसका विरोध किया था। हाल ही में महाराष्ट्र से आने वाले सांसद रामदास अठावले ने भी कहा था कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और उसे चाहकर भी कोई हटा नहीं सकता है। यहां तक कि रामदास अठावले ने तो यहां तक कह दिया था कि जो लोग इस देश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, वो राष्ट्र के बारे में सोचते ही नहीं हैं। रामदास अठावले ने साफ लहजों में कहा था कि पहले इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करो, उसके बाद ही रिजर्वेशन को हटाने की बात करना। हम आपको बताते चले कि इस देश की सरकार यानी केंद्र सरकार यानी कि भाजपा की सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि हम रिजर्वेशन को हटाने नहीं जा रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के बरगला रहे हैं, जो लोग इसको लेकर के मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें मैं साफ लहजों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और कोई भी चाहकर इस देश में आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। भाजपा के ही कई नेताओं ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि रिजर्वेशन किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने किस तरीके से साफ लहजों में कहा था, किसी माई के लाल में
दम नहीं है कि वो रिजर्वेशन को इस देश से हटा दे। अब चिराग पासवान के इस बयान के बाद कुछ सवर्ण समाज के लोगों को बहुत ही बुरा लगने वाला है। खास करके उन लोगों को बुरा लगने वाला है जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, जो लोग रिजर्वेशन में समीक्षा की बात कर रहे हैं, जो लोग रिजर्वेशन में सुधार की बात कर रहे हैं, उन्हें आज का बात बहुत ही बुरा लगने वाला है। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान से ये बयान दिलवाए जा रहे हैं या चिराग पासवान खुद से ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने अपने पहले बयान को एक बार फिर से आज रक्षाबंधन के दिन दोहराया है। बाकी चिराग पासवान के इस बयान के बारे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।